तो क्वेश्चन दूसरा इस तरह से दिया हुआ है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? तो देखिए बिंदु दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है जी? तो 2 और 14। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरह से दिया हुआ है, बोल रहा है कि 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखा का समीकरण लिखिए। और ये भी पूछ रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। ये बिंदु दिया हुआ है 2, 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के दो समीकरण लिखिए। तो ऐसे लिखते हैं, होकर जाने वाले, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं का समीकरण, फिर से बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का निम्न समीकरण है। तो अपना से समीकरण लिखना है, दो को समीकरण लिखना है। तो देखिए पहला समीकरण हम लिख रहे हैं इसे कि x + y = 16। अब बताइए कि कैसे लिख दिए, क्योंकि रखेंगे ना वैल्यू, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 14, तो 16 आ गया कि नहीं। कि मतलब कि LHS बराबर RHS आना चाहिए। ऐसे तो बहुत प्रकार के समीकरण लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं का कि क्या लिख सकते हैं कि x - y बराबर, यानी कि 2 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा? -12। यह हो सकता है x - y बराबर -12, यह हम समीकरण लिख सकते हैं। तो देख लीजिए LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं। तो x की जगह पर 2 बैठाएंगे और y की जगह पर 14, तो कितना? -12 बराबर -12 आ गया कि नहीं। तो यानी कि LHS बराबर आ गया RHS। तो इस कंडीशन में यह समीकरण हो गया, माने उसका हल होना चाहिए। 2 को समीकरण लिख दिए। और लिख सकते हैं जिसे माने कि हम 8x - y, यानी कि 16 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। यह समीकरण हो गया। देख लीजिए कि 8x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2 - y की जगह पर 14, तो 8 × 2 = 16 - 14 बराबर कितना हो जाएगा? 2। 2 बराबर 2 आ गया कि नहीं। तो कह सकते हैं कि 2 और 14 से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण 2 को नहीं लिख सकते हैं, हम अनगिनत लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं ना। लेकिन आपसे क्या को पूछ रहा है? 2 को लिख दीजिए। तो चलिए को लिख दिए और 8x - y बराबर 2। ये जरूरी नहीं कि यही होगा, बहुत प्रकार के आंसर हो सकता है। 2 को लिखने के लिए कह रहा था, लिख दिए। अब जो भी मान है 2, 14 रख के देखेंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। यहाँ वैल्यू बैठा के देखिएगा तो LHS बराबर RHS। इसका मतलब है कि दोनों समीकरण 2 और 14 से होकर जा रहा है। अब कह रहा है कि 2 और 14 से होकर, इसे 2 और 14 कहीं पॉइंटे ना होगा इसे, कि 2 और 14 से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। देखिए जी, 1 रेखा, 2 रेखा, 3, 4, 5, 6, बोलिए कितना जा सकता है? अनगिनत ना। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या का हो सकता है अनगिनत। वो अच्छा कहेगा कि 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की संख्या बताइए, कै गो हो सकता है जी? सिर्फ 1 होगा। 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की संख्या सिर्फ 1 होता है, केवल एक ही रेखा जा सकता है। अब यदि हम थोड़ा सा इसे तिरछा करें तो बिंदु से होकर थोड़ी गया, नहीं ना गया ऐसे, वो तो अच्छा एक ही है ना, तो फिर तो जाएगा तो उसी पर ना जाएगा। 2 बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं, ये 5 चैप्टर में पढ़ेला है, सब कुछ समीकरण है। तो लिख सकते हैं कि बिंदु 2 और 14 से होकर अनगिनत रेखाएं या अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होकर जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जाती हैं। इस बात को इसे लिखेंगे, कह सकते इस प्रकार से कि बिंदु 2 और 14 से होकर अनेक रेखाएं जा सकती है, क्योंकि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या क्या होती है? अनंत।
तो एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनंत अनंत। लेकिन यही जब कह दे कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की संख्या तो सिर्फ एक, ओनली फॉर वन। तो लिख दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जी, बिंदु दिया हुआ है, हॉल दिया है, क्या दिया हुआ है कि 3 और 4 एक बिंदु दिया हुआ है और 3y बराबर x प्लस 7। समझ रहे हैं बात को? ये जो बिंदु है ना 3 और 4, इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। आलेख माने जो हम लोग नहीं कल खींच रहे थे इसे पीछे, x डैश, ऊपर है y डैश। ये माने कि समीकरण का मान लीजिए क्या आलेख है कि 3y बराबर ax प्लस 7। ये जो बिंदु है ना 3 4, यही आलेख पर कहीं स्थित है। कौन? 3 और 4। तो हाँ कि 3 और 4 माने स्थित है आलेख पर। तो ए का मान ज्ञात कीजिए कि ए का मान कुछ होगा। तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि जहां एक से वहां का बैठाएंगे 3 और जहां y है वहां 4। समझ रहे हैं? तो क्या दिमाग लगाना है, इसको पहले मान लीजिए समीकरण 1, और दिमाग ये लगाना है कि x के जगह पर बैठा देंगे 3 और y की जगह पर 4। ऐसे लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 4। इस शुरू वाला x का मान होता है और लास्ट वाला y का, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है ना, है कि 3y बराबर ax प्लस 7। तो देखिए y की जगह पर खाली जगह, फिर x की जगह पर खाली जगह। तो देखिए y है तो y की जगह पर क्या बैठेगा 4, x की जगह पर 3, तो 4 3 12, 3 गुने तो a प्लस 7 जिसे था वैसे। अब 7 को इधर लाइए 12 की तरफ, तो 12 में से 7 घटेगा, उधर का बच गया 3a, तो घटाएगा 12 में 7 तो 5 बराबर 3a। तो a बराबर, ये 3 गुना में तो भागा में जाएगा, जैसे कि 5/3 बराबर a। सीधा कर सकते हैं ऐसे, k बराबर 5/3। अब कहे कि इधर से उधर लाए तो चिन्ह नहीं बदलेगा, कहेगा ना जी, कह लीजिए। हाँ देखिए, मानिए कि इसको इधर लाए तो माइनस में, ये प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा माइनस में, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो बात वही रह जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए।